करते हैं हमारा क्लास। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? रूल्स रिगार्डिंग नाउन पढ़ेंगे। ठीक है, नाउन का रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है। आपको रूल्स जानने से क्या फायदा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आजकल सेंटेंस करेक्शन बहुत देता है, कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स के लिए दे ही देता है। ठीक है, अलग अलग चैप्टर से। तो रूल्स उसके लिए तो अच्छा है। तो आप रूल्स जब जानता है तो आपका राइटिंग जो इम्प्रूव होता है, आपको ज़रा डर नहीं लगता है ओ इसको कहाँ पे यूज़ करना है, तो ये आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा डर नहीं लगने लगता है। तो आपको राइटिंग में आपका कंफर्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, रूल्स अच्छे से सीखने के बाद आप जो है राइटिंग में कॉन्फिडेंट हो जाएगा, और दूसरा का राइटिंग को भी आप चेक कर पाएगा कहाँ गलती है, कहाँ क्या चल रहा है। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, रूल ज़रूरी है, ये आपका हथियार रहेगा आपका एग्जाम में। फिल द ब्लैंक्स बन के भी आता है और सेंटेंस करेक्शन के लिए भी आता है रूल्स का रिगार्डिंग। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं। रूल क्या है? फर्स्ट रूल नंबर 1 क्या है? नाउन्स हमने पढ़ा था, सिंगुलर एंड सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा था। ठीक है, यहाँ देखिए, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर। कुछ कुछ नाउन जो है, ध्यान देना, सिर्फ सिंगुलर में यूज होता है। हमने पढ़ा था कि सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है बोल के, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि कुछ कुछ नाउन जो है सिर्फ सिंगुलर होता है। ठीक है ना, सिर्फ क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका कौन कौन सा वर्ड है यहाँ देखिए। और ये देखो, ये नाउन जो यूजुअली क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स होता है। चलो कौन कौन बोलेगा अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन मतलब यूजुअली हम लोग क्या करता है, नाउन को काउंट करता है ना। तो क्या होता है, कुछ नाउन्स होता है जो कि काउंटेबल नहीं होता है। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स है वो हमेशा क्या होता है आपका, सिंगुलर में ही यूज होगा। और अगर सिंगुलर में यूज हो रहा है तो क्या होगा, आपको ए और एन नहीं डालना है क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। मैं वापस आता हूँ, ये वर्ड को थोड़ा ध्यान देना, हम इसको यूज करके देखते हैं। चलो मैं वापस आ गया हूँ, ये तो रोज का है। अच्छा चलिए, तो मेरा आवाज सुन पा रहा है? सुन पाने से हाँ बोल दीजिएगा कोई। अच्छा सर। हाँ। सुन पा रहा है ना? चलो ठीक है, तो रूल पढ़ते हैं। आज का क्लास इंटरेस्टिंग रहेगा, ध्यान देना। ठीक है, आपका जितना ध्यान रहेगा उतना मेमोरी भी अच्छा रहता है, और मेमोरी अच्छा है तो आप जो है उसको एक्सप्रेस कर पाता है, लिख पाता है ऐसा होता है, या फिर बोल पाता है ऐसा होता है।
तो ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से। मैंने यहाँ क्या बोला था, हमने सिंगुलर प्लूरल पढ़ा था, लेकिन कुछ नाउन जो होता है वो सिर्फ सिंगुलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन्स होता है, और अनकाउंटेबल नाउन्स होने से उसमें आर्टिकल ए या एन नहीं डलेगा। ए और एन का मीनिंग क्या होता है? जैसे एग्जांपल बोल देगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ध्यान देना। देयर इज अ डॉग इन द गार्डन। यहाँ देखना, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? देयर इज अ डॉग। अ डॉग मतलब क्या होता है? वन डॉग का बात कर रहा है, कोई एक डॉग का, ठीक है ना, पर्टिकुलर नहीं है मतलब, लेकिन एक डॉग है। तो लेकिन यहाँ में वन डॉग कैसा बोल पाएगा जबकि ये अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। अनकाउंटेबल होने से ये जो है ए और एन आप जो है नहीं डालता है, क्योंकि ए और एन क्या होता है आपका, ये आर्टिकल जो है आपको वन को सिंबलाइज करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोलना है? सिंगुलर, कुछ नाउन्स जो है हमेशा सिंगुलर में होगा और वो अनकाउंटेबल होता है, और इसके आगे ए और एन नहीं डालेगा। चलो यहाँ देखिए कौन कौन सा वर्ड है, तब तो वो वाला। ये देखिए, जैसे हो गया लगेज। लगेज पता है ना? लगेज, आपने लगेज जब जर्नी करते हो तो लगेज लेता है ना। देखिए, लगेजेस नहीं बोलता है, देयर आर लॉट्स ऑफ लगेजेस ऐसा नहीं बोलता है, ठीक है ना। देयर आर लॉट्स ऑफ लगेजेस विथ मी, ये आपका सिंगुलर ही ये हमेशा क्या होगा? सिंगुलर में ही यूज होगा, आपका एस नहीं डलेगा। बैगेज, ये भी आपका नहीं होगा। ब्रेकेज, एस नहीं डलेगा ये सब में। जैसे हो गया नॉलेज, आप नॉलेज को नहीं बोलेगा, लॉट्स ऑफ नॉलेजेस ऐसा नहीं बोलेगा। समझ में आ रहा है? पोस्टेज, परसेंटेज, वेस्टेज, इसको आपको ध्यान देना है। आप तुरंत ये सब वर्ड को जब दिखाई देगा ना, आपको सोचना है कि ओ अच्छा ये तो अनकाउंटेबल है। आप इसको प्लूरल में नहीं लिखेगा ऐसा करके। पोइट्री, ठीक है, जो जो मैं वर्ड है इसको वो करेगा। स्टेशनरी, ज्वेलरी, ब्रेड, सोप, फूड, मनी, म्यूजिक, मशीनरी, कॉफी, टी, ट्रैफिक, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ये सब का आपका क्या है? प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। ध्यान देना, क्या होगा? प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। एग्जाम में लिख के आता है, इसका प्लूरल फॉर्म लिख के गलती करके आपको करेक्शन करो बोलता है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में देखिए, द सीनरी ऑफ पेरिस इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आप नहीं लिखेगा। पेरिस में क्या होगा? सीनरी एक ही तो नहीं होगा, पेरिस में एक ही सीनरी नहीं होगा ना, ठीक है। सीनरी तो बहुत सारा है, तो लेकिन हम ऐसा नहीं लिखता है, सीनरीज करके नहीं लिखेगा। सीनरी ऑफ पेरिस, सीनरी ऑफ पेरिस इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना। सेकंड में देखिए, ही हैड, ही ऑलरेडी हैज मच इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, देख रहा है। मच इंफॉर्मेशन या फिर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, आप नहीं बोलेगा कि ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं बोलेगा आप ए लॉट ऑफ, ये तो क्योंकि प्लूरल हो गया, ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस ऐसा करके आप नहीं डालेगा, ठीक है ना। ये ऑलरेडी आपका इंफॉर्मेशन जो अनकाउंटेबल में आता है, ठीक है, तो इसको ऐसा लिखने से गलती होगा। नेक्स्ट देखो, शी नीड्स नथिंग बट ए पीस ऑफ गुड एडवाइस। यहाँ देखिए, हमने यहाँ देखो सब ध्यान दो, हाँ। एडवाइस आपका क्या है? सबसे पहले ये आपका अनकाउंटेबल है, तो हमने बोला था, यहाँ ध्यान देखिए, सब लोग ध्यान दीजिएगा। आई नीड एन एडवाइस, ये सही है क्या? मुझे एक एडवाइस चाहिए, ऐसा बोल रहा है। ये सही है कि गलत है? कोई बोलो। ये आपका गलत। गलत है। क्यों बोलने से? एडवाइस जो आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, उसके आगे ये नहीं डालेगा। लेकिन अभी एडवाइस को आप कैसा कर सकता है? अगर इसको सिंगुलर बनाएगा, बोलने से कैसा सिंगुलर बनाएगा? आई नीड अ पीस ऑफ एडवाइस, ऐसा कर सकता है। लेकिन आप अगर सिंगुलर बनाना ही बोलने से, लेकिन इसको ये तो आपका सिंगुलर है ही, इसके आगे आप जो है एन नहीं डाल सकता है, तो क्या करेगा आप? ए पीस ऑफ डाल के आप जो है सिंगुलर बना सकता है, लेकिन ठीक है, ये आपका सही रहेगा।
तो यहाँ पे वापस आइए, यहाँ पे लिखा है पीस ऑफ गुड एडवाइस बोला है, ये सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप ऐसा नहीं बोलेगा ए गुड एडवाइस, गुड एडवाइजेस, ऐसा करके आप नहीं डाल पाएगा, ठीक है ना, ये सब गलती होगा। यहाँ देखिए, आई एम हंग्री एंड वांट सम फूड, ठीक है, ए फूड ऐसा करके नहीं कर सकते आप, आई वांट ए फूड, ठीक है, आई वांट ए फूड करने से क्या होगा, ये आपका गलती होगा, फूड आपका अनकाउंटेबल है, ठीक है, फूड। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, हाँ ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर, ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर, इसमें लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल में आया था, हम देखा था, ठीक है, ऑल द फर्नीचर्स, ऐसा करके, ऑल द फर्नीचर्स आर ब्रोकन, तो यहाँ में क्या हो गया, हमने क्या बोला था, फर्नीचर को हम अनकाउंटेबल में हम रखते हैं, फर्नीचर ये कॉमन वर्ड है, समझ में आ रहा है ना, तो फर्नीचर इसका क्या होगा, आपका प्लूरल नहीं होता है, तो ये गलती होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर, तो यहाँ पे एस नहीं डालेगा, ये सही है आपका, ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया, इंफॉर्मेशन को हमने प्लूरल कैसा बनाया है, इंफॉर्मेशन तो आपका सिंगुलर है, उसको प्लूरल कैसा बनाया है, एस नहीं डाला है, क्या डाला है हमने, ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, फर्नीचर तो आपका सिंगुलर वर्ड है, इसको कैसा करके हमने बनाया था प्लूरल, ये बन के ऑल काइंड्स, यहाँ पे हमने कैसा प्लूरल बनाया है, ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा करके हमने इंफॉर्मेशन को प्लूरल बना दिया है, लेकिन यहाँ पे एस नहीं डालेगा, ठीक है ना। तो अभी देखिए, हेयर जो है, सब ध्यान दीजिए, हाँ, हेयर जो है प्लूरल है कि सिंगुलर है, अभी ऐसा बोलूंगा तो सब ध्यान देना, ही हैज ब्लैक हेयर्स, ये सही है कि गलत है, गलत। गलत है, क्यों है, पहली बात है, हेयर्स एस नहीं होते। हेयर जो है अनकाउंटेबल है, ठीक है ना, अनकाउंटेबल होता है हेयर जो है, ठीक है ना, ही हैज, क्या होगा इसमें, ब्लैक हेयर होगा, ठीक है ना, उसका काला बाल है ना। देखो अभी हेयर को यूजुअली हम अनकाउंटेबल में करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसका सिंगुलर में लिया जाता है, तो इसका एस नहीं डलता है, तो लेकिन अभी इमेजिन करो आपके बाल है, सबने आप किसी का बाल देखा होगा, ये काला घना बाल है, ये काला नहीं है, ठीक है, ये काला घना बाल है, ये आपका बाल है, ठीक है ना, सुंदर लड़की है, ठीक है, और बहुत सुंदर बाल, ये देखो ये ऐसा बाल है, यहाँ पे मान लीजिए एक सफेद, आजकल तो थोड़ा हाईलाइट करते हैं ना, चलो ठीक है, ये दो बाल को हाईलाइट कर दिया, ठीक है ना, आपने क्या कर दिया, ये दो बाल को हाईलाइट कर दिया, तो ये बाल को तो हम काउंट कर सकता है कि नहीं, कर सकेगा कि नहीं, ये आपका दो बाल है, एग्जैक्टली दो है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो है आप वो कर सकते हैं, डाल सकता है, ठीक है ना, आप क्या बोल सकता है, ही हैज, क्या, कितना बाल है यहाँ में, टू रेड हेयर्स, यहाँ पे आप कर सकता है ऐसा, जब आप ऐसा काउंट करने लगेगा ना नंबर में, तब आप प्लूरल में डाल सकता है, लेकिन इन जनरल आप जब बाल बोलता है, हेयर बोलता है, तो आप उसको जो है प्लूरल में नहीं बोलता है, वैसे भी बहुत सारा बाल बोलने से तो क्या होता है, एक आदमी का बाल तो बहुत सारा होता है कि नहीं, ऑलमोस्ट अनकाउंटेबल होता है, तो वो तो बहुत सारा है उसको, लेकिन हम लोग हेयर्स बोल के नहीं डालता है, लेकिन सफेद बाल दिख गया या फिर कोई हाईलाइट वाला दो बाल दिख गया है, तीन बाल दिख गया, जो भी है काउंट कर रहे हैं, उसमें जब काउंट करेगा देन एस डालेगा, ठीक है। यहाँ में एग्जांपल में देखिए, आई नीड योर टू ग्रे हेयर्स, आपका मुझे दो सफेद बाल चाहिए बोल रहा है,
ठीक है ना। सफेद बाल, आपसे 2 सफेद बाल काउंट करके बोल रहे हैं, 2 स्पेसिफिकली, इसलिए हमने हेयर्स डाल दिया है। आई नीड 3 हेयर्स, 3 चाहिए बोल रहा है, नंबर बोल दिया है, कितना नंबर? 3 हेयर्स ऑफ ब्लैक हॉर्स। ठीक है ना। ब्लैक हॉर्स का आपको 3 हेयर चाहिए, तो जब काउंट करेगा, नंबर डालेगा, तब आपका एस आएगा। अदरवाइज हेयर जो है आपका अनकाउंटेबल में आएगा। ये आपका एक्सेप्शन है एक, ठीक है ना, जो कि आप जो जहाँ पे एस डाल सकता है। ये हो गया आपका रूल नंबर 1। तो ये वर्ड को आप जो है थोड़ा सा फेमिलियर फेमिलियर थोड़ा हो जाइए, थोड़ा एकस्टम हो जाइए कि कौन कौन सा वर्ड है जो कि अनकाउंटेबल है, जिसमें कि एस नहीं डालेगा, प्लूरल नहीं बनता है। और प्लूरल बनाना है तो आपको ऐसा करना पड़ता है, ठीक है, ऐसा ऑल पॉइंट्स ऑल पीसेस, अदरवाइज प्लूरल नहीं बनता है, एस नहीं डालता है। ठीक है, चलो ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट मार लो किसी को मारना है तो। ये पीछे और नीचे का नहीं आया ना। चलो हटा देता हूँ। रूल नंबर 2, चलो फटाफट जाते हैं। रूल नंबर 2 में देखिए, इंग्लिश का यही है, आपको इंग्लिश टफ इसलिए है क्योंकि इसमें एक्सेप्शन बहुत है, आपको ध्यान देना पड़ता है वर्ड को, एक ही रूल से हर जगह नहीं चलता है। रूल नंबर 2 क्या है? सम नाउन्स लुक लाइक प्लूरल। कुछ नाउन्स जो है दिखने में प्लूरल जैसा दिखता है, लेकिन वो सिंगुलर होता है। अगर वो सिंगुलर है तो क्या होगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब जाएगा, ठीक है ना। दे विल टेक सिंगुलर वर्ब्स। कौन कौन सा वर्ड है तब तो बोलिए। जैसे न्यूज, यहाँ में एस लगा हुआ है, तो सुनने में क्या लग रहा है, ये प्लूरल लग रहा है, लेकिन क्या है, ये आपका सिंगुलर है। पॉलिटिक्स, सुनने में क्या लग रहा है, आपका एस लग रहा है, तो ये लग रहा है आपको प्लूरल लग रहा है, लेकिन सिंगुलर है ये सब, देखो सबका। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, रिकेट्स, मीजल्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, ठीक है ना, एथिक्स, फोनेटिक्स, इनिंग्स, ये सब ध्यान देना, ठीक है ना। समोन, ये तो एस पे एस भी नहीं है। समन्स, गैलोज, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है, तो जो कॉमन वर्ड है उसको आप एटलीस्ट याद रखना, कॉमन वर्ड को यूजुअली देता है वो लोग, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट लेकिन सबको याद रखने से भी अच्छा है। तो जब ध्यान देना, न्यूज़ का साथ सबको ऐड कर देना, न्यूज़ का साथ पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एक वर्ड को याद रखिए तो बाकी जो है आपको याद रखने में आसान होता है। न्यूज़ वाला ग्रुप, दे लुक लाइक प्लूरल बट दे आर सिंगुलर। अब यहाँ देखिए कैसा एग्जाम्पल, देखिए नीचे में, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। न्यूज़ के साथ क्या डाला हमने, इज डाल दिया, दिख रहा है ना। न्यूज़ के साथ क्या डाल दिया, इज डाल दिया। न्यूज़ आर नहीं बोलेगा, न्यूज़ के साथ आर कभी नहीं डालेगा, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट, याद देखिए इकोनॉमिक्स क्या है आपका, इट इज ए गुड सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स के साथ क्या लगा है आपका, ये ईस लग गया, ईस। इकोनॉमिक्स आर नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा नोट दीजिए, नोट रखिए, ध्यान दीजिए, एक्सेप्शन यहाँ देखिए, फिर से देखिए। अभी बट व्हेन प्रिसीडेड बाय पॉजेसिव एडजेक्टिव, अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया नाउन के आगे, तो क्या होगा, वो प्लूरल फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे हो गया माई, आवर, योर, हर, हिज, इट्स, देयर। वैसे हम लोग बाद में पढ़ने वाला है एडजेक्टिव के बारे में, पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ने वाला है। तो अब यहाँ से थोड़ा ध्यान रखो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव ये सब होता है, माई, आवर, योर, हर, हिज, देयर, ठीक है ना। ये सब आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अगर देखिए अभी देखिए, हाँ, आपका ये नाउन है, इकोनॉमिक्स है, हमने क्या बोला था, इकोनॉमिक्स क्या वर्ड है आपका, क्या है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? इकोनॉमिक्स क्या सिंगुलर। बोला था, ये आपका देखने में प्लूरल है, ये आपका सिंगुलर है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे देखिए आगे में क्या आया आपका, एक एडजेक्टिव आया है, पॉसेसिव एडजेक्टिव आया है। जब ऐसा होता है तो हम जो है यहाँ पे क्या डालना पड़ता है, आपका हमेशा इसमें प्लूरल डालेगा, वर्ब जो है, इसको, ये वर्ब है आपका,
ईस्ट नहीं होगा, माई इकोनॉमिक्स आर वेरी वीक। ठीक है ना। तो जैसे ही आपने आगे में पॉसेसिव एडजेक्टिव डाल दिया तो इसका जो है प्लूरल में चला जाता है, अदरवाइज जो है हमेशा आपका क्या होगा, ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है। ये है आपका रूल नंबर 2। ध्यान देना क्योंकि बाद में एक्सरसाइज आ रहा है, एक्सरसाइज को आपको करके देखना है, आपको हम सवाल करेगा, एक एक करके करेगा। ठीक है। नाम लेके करेगा तो उसको आप बताएगा कि उसमें क्या होगा करेक्शन में। चलो रूल नंबर 2 हो गया है। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, कुछ वर्ब नाउन जो है दे लुक लाइक प्लूरल बट दे आर सिंगुलर। रूल नंबर 3 क्या है, देखिए ध्यान देना, आगे और भी अच्छा अच्छा रूल है, देखिए। देखिए कुछ कुछ नाउन जो क्या होता है, सम नाउन्स ऑलवेज रिमेन इन प्लूरल फॉर्म। कुछ कुछ नाउन्स जो आप ध्यान देना, वो जो हमेशा प्लूरल फॉर्म पे रहेगा, हमेशा प्लूरल रहेगा, उसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। और वो क्या होता है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेके जाएगा। दे दिस नाउन्स हैव नो सिंगुलर फॉर्म, इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। ठीक है। अगर आपको सिंगुलर बनाना है, आपको अगर सिंगुलर बनाना है तो क्या कर सकता है, ए पेयर ऑफ ऐसा बना सकता है, एन आर्टिकल ऑफ, एन आइटम ऑफ, ऐसा करके डाल के आप जो है सिंगुलर बना सकता है, अगर सिंगुलर बनाया गया बोलने से। नहीं तो क्या है, ये सब आपका क्या है, हमेशा प्लूरल में ही होगा, सिंगुलर नहीं होगा कभी। जैसे बाइनोकुलर्स होता है, सीजर्स होता है, ठीक है ना, शॉर्ट्स आप लोग पहनता है जैसे शॉर्ट्स, ट्रोजर्स जैसे हो गया, पैंट्स, स्पेक्टेकल्स, ठीक है ना, गॉगल्स। ठीक है, ध्यान देना। जैसे कोई अगर गॉगल्स पहना हो तब यूजुअली क्या गॉगल नहीं बोलना है, ठीक है ना, गॉगल्स ही बोलेगा, इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं है, गॉगल्स ही होता है। थोंग्स, स्टॉकिंग्स, ईटेबल्स, वेजिटेबल्स, बिलोंगिंग्स, अर्निंग्स, रिमेन्स, रिचेस, इसको आप थोड़ा देख लेना कौन कौन सा है, और क्या है आपका कौन कौन सा, वो थैंक्स, ये देखो थैंक्स, ये आपका हमेशा ऐसे ही रहेगा, प्लूरल रहेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता है, बिना एस का नहीं जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ही होगा हमेशा। लॉन्गिंग्स, प्रोसीडिंग्स, ठीक है ना। और क्या है, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स देख सुना होगा ना, पर्टिकुलर्स कहाँ में सुना है बताओ। चलो कौन बताएगा पर्टिकुलर्स कहाँ में देखा है, अगर कौन ऑब्जर्व किया होगा तो ध्यान दिया होगा, किसी को याद है। आप कैश मेमो लिया List ना, of कैश मेमो, items. List of कैश, items. हाँ हाँ, पर्टिकुलर्स ऐसा करके हमने क्या किया था, कैश मेमो में होता है पर्टिकुलर्स। ठीक है, आइटम्स का जो है जो लिस्ट होता है, जिस यहाँ में आएगा क्या लिया है आपने, प्लायर्स लिया है, ठीक है ना, नेल्स लिया है, कितना क्वांटिटी, ऐसा करके पर्टिकुलर्स। ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, प्लायर्स हो गया। हाँ, प्लायर्स तो पता ही है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आप पता नहीं, हम लोग प्लस बोलते हैं, प्लस, प्लस पता नहीं प्लस कैसे करके आया है। ठीक है, वो वायर वगैरह काटने के लिए होता है ना ये प्लायर्स जो है, इसका भी ऐसे ही रहेगा, ड्रोवर्स, ये भी ऐसे लगेगा। तो ध्यान देना, यहाँ में देखिए एग्जाम्पल में देखिए, इसको करेक्ट कीजिए, करेक्ट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को आप क्या करेगा, करेक्ट करेगा। तो यहाँ देखिए, द सीजर इज वेरी शार्प, ये सही है क्या बोलो। Yes, तो क्या होगा बोला था मैंने, Scissors. सीजर्स ही होगा, क्या होगा इसका, सीजर्स, इसका कोई Caesars. सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है। सीजर्स का आगे क्या होगा, ये हमेशा प्लूरल ही होता है, तो क्या होगा, सीजर्स आर वेरी शार्प, ठीक है ना, ऐसा होगा।
यहाँ देखिए, ये तो करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होगा, आर्म्स वास वेयर होगा ना, ये क्या लिखा है, ईस्ट लिखा है क्या? चलो इसमें कौन सा होगा बताओ। ये होगा ना, ये होगा, वेयर होगा ना, वास होगा, Where? वेयर या वास, ठीक है ना। तो क्या होगा, आर्म्स जो आपका क्या हमेशा प्लूरल में रहेगा, तो ये वेयर होगा। तो यहाँ बोलिए ए पेयर ऑफ सॉक्स, सॉक्स भी हमेशा आपका प्लूरल में ही जाएगा, ठीक है ना। क्या जाएगा, सॉक्स भी आपका प्लूरल में जाएगा। आप सॉक नहीं बोलेगा, सॉक बिना एस का आप नहीं बोलेगा, सॉक तो कभी बोला नहीं होगा। तो यहाँ बोलिए इस जगह पे ईस आएगा ना आर आएगा बताओ। Is. ईस आएगा ना आर आएगा, सॉक्स तो प्लूरल है, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ए पेयर बोल दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सिंगुलर बना दिया है। तो क्या होगा, ये आपका ईस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सॉक्स तो प्लूरल है पर लेकिन हमने इसको सिंगुलर बना दिया, तो सिंगुलर बना दिया तो यहाँ पे आपका ईस आएगा, अदरवाइज क्या होगा, आपका आर आना था। नेक्स्ट देखिए, इटेबल्स। इटेबल्स आपका क्या है, ये भी आपका प्लूरल है, ये प्लूरल में ही होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ईस है आर है, इसमें क्या होगा, ईस होगा कि आर होगा, is ईस होगा ना, क्यों होगा, an item singular. यहाँ पे हमने सिंगुलर बना दिया है इटेबल्स को, ठीक है ना। तो क्या हो गया, यहाँ में ईस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, छोटा मोटा चीज है, आपको ये कॉन्फिडेंस देगा, ये सब ध्यान रहेगा रूल्स को, आपको बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको लिखने में बोलने में। और दूसरा का इंग्लिश जब बोलते हुए लिखते हुए बहुत ज़्यादा आपको गलती दिखाई देगा, आपको मज़ा आएगा, ओ ये तो इसको इंग्लिश नहीं आता है करके। शुरू शुरू में जब हम इंग्लिश सीख रहा था, मेरा ऐसे ही हो रहा था। हम जब भी फेसबुक देखता था, कई पोस्ट देखता था, तो वो लोग ग्रामर चेक करता था हम, तो ग्रामर फिर देख के ये तो, इसको तो ग्रामर इतना नहीं आता है करके। चलो ठीक है, थोड़ा सा आपको माइंड को खुला रखना है। चलो यहाँ देखिए, दिखाई दे रहा ना, रूल नंबर 4, सम नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर बट हैव प्लूरल मीनिंग्स। ये देखो यहाँ इंग्लिश में मजा आ रहा है, दिखने में सिंगुलर जैसे लेकिन प्लूरल मीनिंग है। पहले क्या था, न्यूज़, न्यूज़ वाला ग्रुप था ना, न्यूज़ वाला ग्रुप में क्या था, न्यूज़ था, मैथमेटिक्स, इकोनॉमी, ये सब क्या है, देखने में क्या था आपका प्लूरल लगता है लेकिन ये सब सिंगुलर था। यहाँ में क्या है, दिखने में सिंगुलर है लेकिन प्लूरल मीनिंग है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए कौन कौन सा है, पुलिस, ये देखने में क्या लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है लेकिन आपका प्लूरल है ये। इन्फैंट्री, गैंट्री, कैवलरी, क्लर्गी, पोल्ट्री, कैटल, ये ध्यान देना, कैटल, कैटल से क्वेश्चन आया था। इलेक्टोरेट, ठीक है, पीपल, वुमेन, चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ में हम एक पहले देखा था, फेसबुक में देखा था ऐसा वाला, पीपल हैज नो सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है ना। तो पीपल के साथ जो है हैज डला हुआ था, ठीक है, तो जो कि आपका क्या है, गलत है। क्या होगा इसमें, पीपल का जगह, पीपल जो आपका प्लूरल है, पीपल हैव नो सेंस ऑफ ह्यूमर, ध्यान देना। तो यहाँ देखिए पुलिस के साथ क्या आएगा, पुलिस आपका प्लूरल है तो पुलिस के साथ हैज नहीं आएगा, पुलिस हैज करके नहीं आएगा, पुलिस आर, ठीक है, ऐसा होगा, इस नहीं होगा, ठीक है ना। पुलिस हैव, पुलिस हैज नहीं होगा, हैज करने से आपका गलती होगा, ठीक है ना। चलो एनीवे, ये आपका एग्जाम में आया हुआ था, कौन सा ये पुलिस का वाला, कौन सा एग्जाम में आया था,
सिविल सर्विस एग्जाम में आया था अरुणाचल का, हम तो कहीं देखा था या एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। देयर आर नो गैंट्री इन द कॉलोनी। यहाँ देखिए ये गैंट्री है आपका प्लूरल है, तो उसका साथ क्या किया हमने, देयर इज नहीं करके क्या कर दिया हमने, आर डाल दिया है। नेक्स्ट देखिए कैटल। कैटल आपका क्या है, प्लूरल है, तो कैटल इज ग्रेजिंग नहीं बोला है, ठीक है ना। कैटल आर ग्रेजिंग, तो प्लूरल वर्ब डाल दिया हमने, ठीक है ना। इस नहीं डाल के आर डाला है, वास नहीं डालेगा वर्ड डालेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है, सम नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर बट दे आर प्लूरल। तो आप ये इसको ध्यान देना, पुलिस वाला ग्रुप को ध्यान देना, पुलिस वाला ग्रुप में सबको ऐड कर देना, पुलिस वाला ग्रुप में कौन कौन है। ये मैन जो गलती है MEN होगा, ठीक है, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, ठीक है। ये हो गया आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, चलो। कल मैंने कुछ लिस्ट दिया था क्या शायद से, कुछ कुछ नाउन का जो है, सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म, सेम फॉर्म होता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो जो है सेम फॉर्म होता है। तो डिपेंड करेगा उसमें क्या सिंगुलर या प्लूरल वर्ब कहाँ पे लगेगा। यहाँ देखिए कौन कौन सा वर्ड है, देखिए शीप हो गया, शीप का प्लूरल क्या होता है, शीप ही होता है। डियर का प्लूरल डियर ही होता है। स्वाइन का स्वाइन होता है, ठीक है ना, शीप्स नहीं होगा, डियर्स नहीं होगा। स्पीशीज फिश, उस दिन हम फेसबुक पे फिर देखा था, फिशेस करके वो करके कुछ तो अपलोड कर रहा था, मछली या कुछ एग्जांपल दे रहा था मछली के बारे में, तो फिशेस करके लिखा हुआ था। तो हम क्योंकि रूल देखा है तो ये फिशेस गलती है, फिश का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा रूल रूल थोड़ा देखने से क्या होगा कि आपका जो है कहीं पे कुछ पोस्ट करने से भी शर्म से बच जाएगा। चलो यहाँ हो गया आपका फिश, सलमन, वर्मेन, सीरीज, इनिंग्स, इसको ध्यान देना, सीरीज को ध्यान देना, इनिंग्स को ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद इसको ध्यान देना, मीन्स ये सब देना, इसको ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ देखिए ही सो, टू शीप्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, टू शीप है, शीप्स नहीं, ओके। यहाँ में टू प्लूरल है लेकिन इसमें एस नहीं डाला है, इन द जंगल, ठीक है ना। द बीस्ट किल्ड अ शीप, सिंगुलर में भी शीप ही है। यहाँ देखिए 3 सीरीज ऑफ मैचेस, यहाँ में हैव डाला है, ठीक है ना, प्लूरल है 3 है, क्योंकि यहाँ में क्या है, ऐसा होने से क्या होगा, 1 innings has have been played, ठीक है। इनिंग्स कहाँ में होता है, ये आपका क्रिकेट में होता है इनिंग्स जो ना। तो यहाँ में क्या होगा, 1 इनिंग्स बोला है, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें, हैस होगा ना हैव होगा, इनिंग्स कौन सा होगा यहाँ पे, बोलिए कोई, इन दोनों में से कौन सा होगा। यहाँ में क्या होगा आपका, हैस होगा। इनिंग्स जो है आपका सिंगुलर या प्लूरल में मैटर नहीं करता है, वो चेंज होता ही नहीं है। कहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे देखना है, 1 बोल रहा है, 2 बोल रहा है, 3 बोल रहा है, 1 बोल दिया हैस हो गया, ठीक है। चलो रूल नंबर 5 यहाँ पे खत्म। चलो देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 6। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये देखो कुछ कुछ नाउन जो है आपको क्या ध्यान देना है, कुछ कुछ नाउन का क्या है, ये होता है, ये देखिए दोनों फॉर्म्स हो सकते हैं, सम नाउन से बोथ द फॉर्म्स, सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन
सिंगुलर में अलग मीनिंग होगा और प्लूरल में अलग मीनिंग होगा। यहाँ देखिए एग्जांपल के लिए क्या, आप देखिए यहाँ देखिए, एडवाइस करना मतलब किसी को काउंसिल करना, ठीक है ना। एडवाइस करना मतलब किसी को काउंसिल करना कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ये आपका क्या है, काउंसलिंग करना, एडवाइस करना। लेकिन एडवाइसेस बोलने से क्या होता है, इसका दूसरा मीनिंग चला जाता है। एडवाइसेस बोलने से इसका मीनिंग होता है इंफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ बोले एयर बोलने से क्या होता है, हवा, जो कि एटमॉस्फेयर में है, हवा को बोल रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या हो गया है, एयर्स नहीं लिखा है ना, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया लग रहा है। रुको, हाँ, इसको हम कहीं पे है क्या चेक कर लेगा, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। अरे ये नहीं, चलो हर जगह हम यहाँ में लिख देगा, आप इसको कर लेना। ये थोड़ा सा, चलो एयर मतलब एटमॉस्फेयर हो गया, यहाँ ये लिख देता हूँ। एयर्स बोलने से क्या होता है, ठीक है, स्नोबिश एटीट्यूड, किसी किसी का खराब एटीट्यूड होता है ना। स्नोबिश मतलब क्या होता है कि हम ही बेस्ट है, हम आप लोग से ज़्यादा जानता है, ऐसा टाइप का जो एटीट्यूड रखता है उसको स्नोबिश एटीट्यूड बोलता है एयर्स बोलने से, ठीक है ना। ये अलग हो गया। अल्फाबेट बोलने से क्या होता है, लेटर्स होता है, ठीक है ना, लेटर्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। कोई लैंग्वेज का लेटर को बोलेगा, लेकिन अल्फाबेट्स बोलेगा तो यहाँ पे आ गया है, अल्फाबेट्स बोलने से क्या हो जाएगा, अल्फाबेट्स बोलने से ये सिर्फ लैंग्वेज को बोलेगा, ठीक है ना, लैंग्वेजेस को बोल देगा। गुड बोलने से क्या होता है आपका, वेल बिहेव्ड को बोलेगा, है कि नहीं, गुड, ही इज गुड। गुड्स बोलने से क्या है, गुड्स क्या होता है, आर्टिकल्स, सामान। सामान को बोलता है, ठीक है। तो बचपन में मैंने क्या था, एक गुड्स ट्रक करके होता है, देखा होगा ना, ऐसा लिखा रहता है। तो हम बचपन में क्लास 1 2 3 में था शायद उस समय, गुड्स ट्रक ऐसा देखा है। तो हमको क्या लगता था, आगे लिखा हुआ था गुड्स ट्रक करके, तो हम ऐसा सोचता था कि ये ट्रक जो बहुत अच्छा है, ऐसा वाला ऐसा डाल दिया तो गुड्स मतलब बहुत अच्छा नहीं है, क्या है, आर्टिकल्स है, ठीक है। सैंड मतलब क्या है, सैंड मतलब बालू, जो ग्रैन्युलर सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। सैंड्स बोलने से क्या होगा, आई एम इन द सैंड्स बोलने से डिजर्ट में है आप, सैंड्स। वाटर बोलने से आपको वाटर तो पता है कि नहीं, पोर्टेबल लिक्विड है, ठीक है ना। लेकिन वाटर्स बोलने से क्या होगा, वाटर्स बोलने से आपका सी में है, या ओशन को वाटर्स बोल सकता है। वुड बोलने से क्या होगा आपका, लकड़ी, टिम्बर। वुड्स बोलने से, चलो उसको बोलो, आप लोग मूवी देखता होगा, वुड्स बोलने से क्या होगा, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, यस, ठीक है। या आपने अमेरिकन मूवीज में यूजुअली बहुत यूज होता है, इन द वुड्स, आई एम इन द वुड्स मतलब फॉरेस्ट में है। रिटर्न मतलब क्या होता है, टू कम बैक, ठीक है। तो वो ब्रेकअप का बाद जैसे वापस आ गया बोलते से, ही रिटर्न टू मी, ठीक है, वापस आया। रिटर्न्स मतलब क्या होता है, प्रॉफिट,
एब्यूज मतलब एब्यूज करना मतलब मिसयूज करना बोल सकता है, या फिर ऑफेंसिव रिमार्क्स, ठीक है, मतलब कुछ खराब रिमार्क्स। एब्यूज करना मतलब ड्रग एब्यूज बोलने से क्या होता है, ये होता है ना, ये ऑफेंसिव रिमार्क्स हो गया एब्यूज हो ना। एब्यूसेस में क्या हो गया, यहाँ पे आपका ये हो गया, ये है आपका रॉन्ग प्रैक्टिसेस, ठीक है ना, ध्यान देना। आयरन मतलब क्या होता है आपका, मेटल होता है, कोई मेटल। आयरन्स मतलब चेन्स को बोलता है, ठीक है ना। वर्क मतलब क्या होता है, वर्क क्या होता है, कोई जॉब होगा, कोई काम होगा। वर्क्स मतलब ऑपरेशन को बोलता है, ठीक है, कुछ ऑपरेशन चल रहा होगा। आर्म मतलब क्या होता है आपका, आपका हाथ, आपका लिम्ब, ठीक है ना। आर्म मतलब लिम्ब, आपका हाथ जो है। आर्म्स मतलब बोलता है ना आर्म्स एंड एमिनेशन, वेपन को बोलोगे। एस डाल देने से बिल्कुल मीनिंग अलग हो गया। पेन मतलब क्या होता है, दर्द, सफरिंग, ठीक है ना। पेन्स बोलने से क्या होता है, एफर्ट। ठीक है, तो आपका जैसे ही आपका चेंज होता है मीनिंग, आई मीन एस जैसे डालने के बाद आपका मीनिंग चेंज हो रहा है, तो आपको ध्यान देना है इसको। फोर्सेस मतलब क्या होता है, ठीक है। लास्ट टाइम जो है हमारा यहाँ पे क्या हुआ था, ट्रूप्स भेज दिया था, फोर्सेस भेजा था, ठीक है। एनआरसी, एनआरसी नहीं, एनआरसी क्या था क्या, सीए का ना। चलो ठीक है, ये ट्रूप्स आर्मी, ठीक है, बोल सकता है। लेकिन फोर्स बोलने से क्या होता है, फोर्स बोलने से, फोर्स बोलने से कोई प्रेशर होता है, ठीक है ना। प्रेशर आप जो है प्रेस करता है, ठीक है, वो फोर्स हो जाता है। तो ये आपका थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान देना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको ध्यान देना है, ठीक है। और एक देखिए, और एक लिखिए यहाँ पे, ये आपका सिविल सर्विस में आया था। वोट बोलने से क्या होता है आपका, वोट बोलने से प्रॉमिस को बोलता है, ठीक है ना। अगर आप प्रॉमिस के लिए बोलना चाहते हैं तो आप वोट यूज करना है। जैसे हो गया, वोट्स बोलने से क्या होगा आपका, ये आपका जैसे लैंग्वेज में आप यूज करेगा ना, एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो आपका जो है प्रॉमिस के लिए जब आप मीन करेगा, व्हेन यू मीन कि आप ये प्रॉमिस चीज है, तब आप जो है एस नहीं डाल सकता है, ठीक है ना, ध्यान देना। तो ये आपका सिविल सर्विस एग्जाम में आया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद हम करते हैं। सेंटेंस को करेक्ट करना है। यहाँ देखिए, आई कैंट ट्रस्ट हिज वर्ड्स, तो यहाँ में क्या दिया है, वर्ड्स दिया हुआ है, तो इसका जगह क्या आना चाहिए था, इसका जगह आपका आना चाहिए था Words. वर्ड आना चाहिए था, वर्ड। क्योंकि इसमें आई कैन ट्रस्ट इस वर्ड्स मतलब क्या है, आपका लैंग्वेज को नहीं बोल रहा है, कि जैसे द जो उसने बोला है उसको नहीं बोल रहा है, ठीक है। उसने बोला है कि क्या बोला है, काइंड बोला है, ये वर्ड के बारे में नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि ये इस जो क्या बोल रहा है, लैंग्वेज के बारे में नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है, उसका जो प्रॉमिस कर रहा है, सर्टेन चीज वो बोल रहा है, उसके बारे में वो आप जो है ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। वर्ड होगा, वर्ड्स नहीं होगा। तो यहाँ में देखो क्या करेक्शन है, आर्म एंड एम्यूनेशन बोला है ऑफ इंडिया, इंडिया का आर्म एंड एम्यूनेशन, तो यहाँ में क्या गलती है, इसका जगह क्या होगा, S होना चाहिए, arms. एस होना, आर्म्स होना चाहिए। आर्म बोलने से तो आपका क्या होगा, इंडिया का हाथ हो जाएगा, हाथ, इंडिया का हाथ, इंडिया का हाथ और एम्यूनेशन बोल रहे तो ठीक है, इंडिया का हाथ नहीं है, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, ठीक है। चलो ठीक है।
इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा करके एक बार, अगर लेना है। आप लोग क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इंग्लिश बहुत वास्ट है, आपको यहाँ पे लिखा के रहेगा तो आपका पूरा 2 महीना निकल जाएगा। तो उतना 2 महीना नहीं ले जाना चाहिए। मेरा ख्याल से जल्दी खत्म करके प्रैक्टिस करना चाहिए, समझ में आ रहा ना। तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस पे ध्यान देगा। चलो हो गया ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 7। ये हो गया आपका रूल नंबर 7। 7 और 8 एक साथ है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। चलो, सबको दिख रहा है। चलो, रूल नंबर 7 क्या बोल रहा है? Some nouns, despite being plural, the noun expressing a quantity, a height, length, etc. is considered as a whole. या ध्यान देना, ये वर्ड को consider as a whole, इसको ध्यान देना। In such case, singular verb should use। देखो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना क्या चीज़ है ये। लैंग्वेज से कभी कभी समझ में नहीं आता, एग्जाम्पल से देखिए। यहाँ देखिए, he is an athlete, 5 mile distance is या are not a big challenge for him। तो यहाँ पे आपका क्या है, आपको is चाहिए कि आर चाहिए, ये बोल रहा है। इस होगा कि आर होगा? सर इस चाहिए। तो यहाँ में क्या बोल रहा है, आप इसको किसको ध्यान देना है, ये पार्ट को। आप इसको नहीं देखना है कि 5 लिखा है तो प्लूरल, ऐसा नहीं है, समझ में आ रहा है। ये जो है 5 माइल डिस्टेंस बोल रहा है, मतलब इसको एज ए होल देखा जाता है। 5 माइल डिस्टेंसेस भी नहीं होगा, हाँ 5 माइल्स भी नहीं होगा। क्या होगा, 5 माइल्स नहीं होगा, सिर्फ 5 माइल्स। आप ऐसा लिख सकता है 5 माइल्स ऐसे ही, लेकिन आप जो है एज ए होल ले रहा है कि 5 माइल डिस्टेंस करके एज ए होल ले रहा है। उस समय क्या करेगा, आप जो है यहाँ में एस भी नहीं डालेगा, और आगे में क्या आएगा, इसको हम एज ए होल लेगा तो क्या हो जाएगा, इसका सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा। आंसर ये हो जाएगा, आर नहीं होगा। समझ आ रहा है? इसमें सवाल होने से पूछ लेना। 5 माइल डिस्टेंस बोल रहा है, इसको एज ए होल ले रहा है, तो उसके वजह से क्या होता है, हम जो है यहाँ पे एस भी नहीं डालता है और यहाँ पे सिंगुलर कर देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखना, ये वाला एग्जाम में आया हुआ है। 2 लाख रुपीस या फिर 2 लाख रुपी, कौन सा होगा? टू लैक्स क्या होगा आपका, बताओ। चलो रुपी क्या बोला है, 2 लैक्स पी होगा सर। रुपी होगा ना। तो आप इसको कंफ्यूज नहीं कि यहाँ में 2 लैक्स लिखा हुआ है तो यहाँ रुपीस होना चाहिए, नहीं, 2 लैक्स रुपी। ठीक है ना, इसको एज ए होल लेगा। तो एज ए होल जब भी लेता है ना, तो यहाँ में आपका सिंगुलर ही होगा और आगे में भी आपका सिंगुलर होगा। ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से बोल रहा है, यहाँ पे बिंग प्लूरल, प्लूरल है, यहाँ पे 5 लगा हुआ है, 2 लैक्स लगा हुआ है, प्लूरल वर्ड है, लेकिन उसको नहीं देखेगा। एज ए होल क्या बोलना चाह रहा है, 5 माइल डिस्टेंस बोल रहा है। ठीक है ना। आप लेकिन ऐसा बोल सकता है, आई ट्रैवल 5 माइल्स एवरी डे। आप ऐसा ले सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ में क्या है, आप जो है यहाँ में कुछ भी नहीं है, 5 माइल्स आप उसने बता रहे कि 5 माइल्स आप ट्रैवल करता है, बता रहा है। तो यहाँ में एज ए होल बोल रहा है, 5 माइल डिस्टेंस बोल रहा है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर आपका ये है, रूल नंबर 8। इन्फेंट्स एंड एनिमल्स आर रेफर टू एज द न्यूटर जेंडर। इन्फेंट्स है और एनिमल्स है,
इनको हम क्या में यूज करेंगे, न्यूटर जेंडर में यूज करेंगे। न्यूटर जेंडर क्या था, चलो बताओ, कौन बताएगा, हमने पढ़ लिया है। चलो कोई बताओ, जिसका व्हाट कोई इज न्यूटर। जेंडर नहीं होता सर, जिसका कोई जेंडर जेंडर नहीं नहीं होता, होता मेल है, फीमेल नहीं होता। हाँ मेल फीमेल नहीं होता, तो उसका हम लोग कैसा करता है, उसको हम लोग ही शी नहीं बोलता है, समझ में आ रहा है ना, ही शी करके नहीं बोलता है। तो क्या करेगा, इन्फेंट या एनिमल को हम जो है न्यूटर जेंडर कंसिडर करेगा। यहाँ देखिए, द बेबी इज प्लेइंग विथ, इसमें बोलिए कौन सा होगा, इट्स टॉय होगा ना हिज टॉय, It's. इट्स टॉय होगा, ठीक है ना, यहाँ पे इट्स टॉय, तो इसको It हम न्यूट्रल जेंडर से वो करेगा, हिस नहीं करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, लेपर्ड इज नोन फॉर, क्या होगा, इट्स होगा ना हर होगा, It's. यहाँ में भी इट्स होगा, ठीक है, अंडरस्टूड है। यहाँ में भी क्या होगा आपका, इट्स स्टेमिना एंड स्पीड। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, अभी आपका बेबी बॉय होता है, बेबी गर्ल होता है, ठीक है ना, उस समय तो आप ही सी करता है, समझ में आ रहा है ना, ही या सी करता है। लेकिन इन जनरल जब बेबी होता है, लिखता है, उसको इन्फैंट का हम लोग जो है इट ही करता है। यहाँ देखिए, एक जनरल टर्म है, अगर आपका एनिमल को पता है, आपका डॉगी है, ठीक है ना, ये आपका डॉगी है, सुंदर डॉगी, तो इसको यूजुअली हम लोग नाम देता है, क्या नाम देता है, जैसे हो गया कालू करके नाम दिया है। आपको पता है कालू क्या है, लड़का है कि लड़की है, आपका पेट है ना, तो ये आपका मेल है। तो ऐसा पेट एनिमल होने से, जिसको कि आपने क्या बोला है कि नाम वाम लेके रखा हुआ है, थोड़ा किसका है, बहुत सारा ये हो रहा है, माइक आवाज आ ऑफ रहा था। कीजिए ना। माइक थोड़ा सा ऑफ कीजिए, म्यूट कर लीजिए, किसका है, थोड़ा काइंडली म्यूट म्यूट कीजिए सब लोग, जिनको बोलना है वो सिर्फ ऑन करना, या पीछे से ज्यादा आवाज आ रहा है। चलो यहाँ देखिए, एनिमल अगर पेट है तो क्या बोलेगा, या फिर देखिए लेपर्ड जैसे हो गया, मान लीजिए जंगल में आपको लेपर्ड का आपको सेक्स पता है, उसका जेंडर पता है कि ये लेपर्ड कौन सा है, ऐसा पता होने से तब आप यूज कर सकते हैं ही शी करके। लेकिन इन जनरल आप वो एनिमल को आप जो है जेंडर यूज नहीं करेगा। और एनिमल अगर पेट है, तब तो आपका क्या करेगा, तब आप मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर आप यूज कर पाएगा, ठीक है ना। जैसे क्या हो गया, आवर डॉग साइरस, ठीक है, died 2 years ago but we still miss him, इसमें क्या होगा, मिस इट नहीं होगा, इसमें हिम होगा, क्योंकि ये आपका पेट वन है और आपको पता है कि आपका सेक्स क्या है, ठीक है ना। तो उस केस में आप जो है हिम हर डाल सकता है, ही शी डाल सकता है, ठीक है। अदरवाइज आप इन जनरल में आप एनिमल्स के बारे में बोल रहा होगा, आप यूज नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका रूल नंबर 8। चलो इसको मार लीजिए शॉट। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर, सब ध्यान देना, हाँ। आप ऐसे इमेजिन करो कि ये चीज को, रूल को जो है आप लिख रहा है, आप क्या पता कभी दिन अपना बुक्स लिखेगा, अपना पोएम लिखेगा, पब्लिश करेगा होगा, अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहेगा, तो ग्रामेटिकली गलत से जब एक्सप्रेस करता है ना, तो ध्यान वहां पे ज़्यादा चला जाता है, आपका एक्सप्रेशन से ज़्यादा ग्रामर एरर में निकल जाता है, लोग ऐसा रीड करता है। चलो ठीक है, यहाँ देखिए, रूल नंबर 9 में है, फॉर नॉन लिविंग बींग्स पोसेशन इज नॉट शोन। नॉन लिविंग बींग के लिए क्या होगा, पोसेशन को जो है हम लोग जो है एपोस्ट्रोफी एस डाल के शो नहीं करेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए, इधर पढ़ के देखता है, द लेग्स ऑफ टेबल वेर ब्रोकन, ये और ये, ठीक है ना, ठीक है, ये है, तो इनमें से कौन सा होगा,
द लेग्स ऑफ द टेबल वेर ब्रोकन, नहीं यहाँ पे, यहाँ से होगा, ये होगा या फिर ये पार्ट होगा, कौन सा पार्ट होगा? ये बोल रहा है ये एक पार्ट है, द लेग्स ऑफ टेबल ऐसा बोल सकता है, या फिर द टेबल्स लेग, द टेबल्स लेग्स, कौन सा बोलेगा? फर्स्ट मतलब इस वाला। पार्ट नहीं करेगा, इसको एक ही कर दो, हो जाएगा, ठीक है ना? सेकेंड वाला ये पार्ट पार्ट सही है या फिर सेकेंड पार्ट सही है, इसको देखना है आपको, ठीक है ना? फर्स्ट पार्ट द लेग्स ऑफ टेबल वर ब्रोकन, ये एक है, टेबल्स लेग्स वेर ब्रोकन ये बोल रहा है। तो यहाँ में इस रूल की वजह से क्या बोल रहा है, टेबल क्योंकि आपका इनएनिमेट नॉन लिविंग थिंग है, तो ये एपोस्ट्रोफी एस से हम नहीं शो नहीं करेगा, टेबल का लेग ऐसा करके शो नहीं करेगा, आप ऐसा नहीं बोलेगा, आप ऐसे बोलेगा, समझ में आ रहा है? द लेग्स ऑफ डालेगा आप। देखो द कलर ऑफ द बिल्डिंग इज वेरी ब्राइट, या फिर द बिल्डिंग्स कलर इज ब्राइट, कौन सा बोलेगा? आप ये बोलेगा कलर ऑफ द बिल्डिंग, क्योंकि कलर क्या है आपका, वो तो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है ना? बिल्डिंग्स कलर ऐसा नहीं बोलेगा, ये रूल हो गया आपका। चलो रूल नंबर 10, in nouns possession is shown by adding an apostrophe and s to noun which has the possession on the noun, but if क्या है, चलो ये तो आपका वो है, एग्जांपल देखिए, it was the boy's charm that saved him from the teacher's wrath, ठीक है ना? ये आपका टीचर्स होगा। चलो आप लोग बोलिए यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, बॉयज फर्स्ट वाला होगा या फिर बॉयज सेकंड वाला होगा? First one. फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट क्यों वाला। होगा, क्यों होगा बताओ? Second वाला plural के लिए यूज होता है। तो यहाँ में आपको कैसा पता चल रहा है कि सिंगुलर है? Position of apostrophe. नहीं नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे देखो हिम बोल रहा है ना, ठीक है? ये जो है एक लड़का का बारे में बात कर रहा है, ठीक है, एक लड़का का बारे में बहुत बात कर रहा है, एक बॉय के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना? तो क्या होगा, तो बॉय था, तो उसको हम पोजीशन ऐड करने के लिए क्या करेगा, बॉयस बोलेगा, बॉयस चार्म, द बॉयस चार्म, ठीक है ना? ऐसा करके। तो यहाँ पे देखिए तब तो सेकेंड केस में देखो आप कंपेयर कर पाएगा, अरे ये, चलो सेकेंड केस में बोलिए इसमें कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा ना सेकेंड वाला होगा? ये तो ये वाला हो गया, First one. तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा, ठीक है ना? बॉयस, ये क्योंकि प्लूरल है, बॉयस स्कूल, ठीक है ना? बॉयस हॉस्टल, बॉयस है लड़कों का, ऑलरेडी प्लूरल है, उसके आगे एपोस्ट्रोफी डाल दिया, बॉयस हॉस्टल, ठीक है ना? ऐसा करके, तो ऐसा लिखने से क्या होगा, बॉयस हॉस्टल बोलने से, ये तो एक लड़का का हॉस्टल जैसा हो गया, समझ में आ रहा है ना? तो ये प्लूरल में है बॉयस हॉस्टल, ऐसा करके। तो पोजीशन शो करने के लिए आपको ऑलरेडी प्लूरल है बोलने से आपका एस का आगे डालेगा, ऐसा करके, समझ आया? चलो यहाँ में सेकंड, इस थर्ड केस में क्या होगा, वोमेन, वोमेन आपका क्या ऑलरेडी आपका प्लूरल है, तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, ये आपका वोमेन्स, ठीक है? तो ये वाला हो जाएगा वोमेन्स, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है, तो एस का बाहर आप डालने का जरूरत नहीं है। वोमेन्स प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व ओनली बाय एजुकेटिंग, एजुकेटिंग, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका ये बहुत ज़्यादा लंबा खींच दिया हमने ये देखिए नोट में देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए, इफ टू नाउन्स एंड पॉसेसिव केस आर एक्सक्लूसिवली यूज consecutively
यूज consecutively in a sentence, the possession of both the nouns should not possess s। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल से सीखते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, दो दो पोजीशन है, देख रहा है? ये क्या लिख रहा है? प्रकाश फ्रेंड्स फादर, प्रकाश फ्रेंड्स फादर। इसका मीनिंग क्या बोल रहा है? प्रकाश का दोस्त का पापा, प्रकाश का दोस्त का पिताजी, ठीक है ना? ऐसा बोलना चाह रहा है। तो ऐसा बोल रहा है कि दो दो एपोस्ट्रोफ ऐसा नहीं डालेगा बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, जो सेकेंड वाला है उसमें आप क्या करेगा, ऑफ करके यूज करेगा, ठीक है? सेकेंड नाउन में तो कैसा करेगा, इसको कैसा यूज करेगा, कोई बता के देखो। ये आपका गलत है, इसको आप करेक्ट करना है। चलो कोई बोलो। The father of Prakash friend, क्या बोला है? father of Prakash friend, फादर ऑफ, फादर ऑफ ऐसा कर सकता है, प्रकाश फ्रेंड, ठीक है ना? ठीक है, तो कुछ इस तरह से लिख देना है, एक को ऑफ बना के आप जो है लिख देना है। आप डबल डबल ऐसा एप्रोस्ट्रोफी नहीं डालना है। ठीक है, तो इसको कैसा करेगा, यूज करेगा, आई एम रेडी टू हेल्प दिव्यास आंट सिस्टर, दिव्या का आंटी का सिस्टर। तो क्या होगा इसका, आप लोग बोलिए। आई एम, चलो कोई बोलो, रेडी टू हेल्प, क्या aunts of Divya's aunt. क्या बोले, सिस्टर ऑफ दिव्यास आंट, ठीक है ना? आंट, आंट, ये आंट नहीं लिख पा रहे, ठीक है? ये पेन बहुत मोटा हो गया ऐसा एनलार्ज करने से, इसमें लिख ही नहीं पाता ऐसे हो रहा है। ठीक है, डबल एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। रूल आपका दिमाग में कंप्लीटली सेट होना जरूरी है एक्सरसाइज कर पाने के लिए, ठीक है? इसको शॉर्ट ले लीजिए। चलो, तो मैं आता रहा हूँ। आप लोग जो है लिख लेना, थोड़ा काइंडली लिख लो। वो मत करना, सिर्फ मोबाइल में मत रखना। चलिए, तो इसको देखते हैं क्या है यहाँ पे। चलिए, रूल नंबर 11। आगे का रूल जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है, तो पटक से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, हमने इसमें नाउन में देखा था, पहले देखा था, द प्लूरल ऑफ ए कंपाउंड नाउन इज फॉर्म बाय एडिंग एस टू इट्स मेन रूट्स। रूट वर्ड में डालना है आपको। आपको जब प्लूरल बनाना है ना, तो कहाँ पे डालना है एस को, रूट वर्ड में डालना है। यहाँ में देखिए दो केस है, हिज सिस्टर्स इन लॉ, या फिर क्या होगा, सिस्टर इन लॉज आर गॉर्जियस। कौन सा होगा, S होने वाला, Sisters. फर्स्ट वाला होगा ना सेकेंड वाला होगा? second वाला, सेकेंड वाला One. The नहीं, first one. फर्स्ट वाला होगा। हमने क्या बोला था, यहाँ पे एस डालना है, ये रूट वर्ड है सिस्टर में। जब प्लूरल बनेगा ना, हमेशा यहाँ पे होना है, सिस्टर्स, हिज ऑल सिस्टर्स इन लॉ आर गॉर्जियस, ये नहीं होगा, ठीक है? ये गलती है। सेकेंड में देखिए, मैनी
पासर्स बाय होगा ना, या फिर पासर बायज होगा, कौन सा होगा? पासर्स बाय मतलब क्या होता है? राहगीर बोलते हैं ना। आप यहाँ में खड़ा है, तो यहाँ से कोई गुजर रहा है, आने जाने वाला, ये आपका पासर बाय हो गया, ठीक है ना? कौन सा होगा? और यहाँ पे कौन सा होगा? एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ एक मिनट वेट कीजिए। हेलो, हाँ हाँ। ऊपर में आंटी भी बैठता है, वो हमारा वो कोचिंग का नेक्स्ट उसमें ना, चाबी तो रहता है, तो वहां से भी कर सकता है। वो ऐसा ना, आप अभी कहाँ पे है? ओ ऐसा ना, तब तो हम चाबी फेंक देगा, आप हमको नीचे से कॉल करो ना। हाँ हाँ होगा हाँ होगा होगा, ठीक है कर हाँ होगा। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? ये सर यस कोचिंग सर। का चाबी मांग रहा था, यस थोड़ा सर। अर्जेंट है इसलिए। हाँ चलो ठीक है। तो आप क्या करेगा, इसको टिक मार्क करके देखेगा कौन सा है, कौन सा होगा ये वाला। फर्स्ट वाला होगा ना, सेकंड वाला होगा? ये होगा ना, पासर्स बाय फर्स्ट होगा। होगा। ये भी क्या है, कमांडर्स इन चीफ होगा। ये गलती है, ये गलती है, ठीक है ना? रूल 12 में देखिए। चलो रूल 12 को आप क्या करेगा, इसको आप जो है एक बार पढ़ के देखो, हम अभी बताएगा। हम चाबी थोड़ा फेंक देगा, इसमें कौन सा होगा देखना। ये क्या है आपका? हाँ इसको थोड़ा सा देखिए, हाँ रुके, हम चाबी को फेंक देगा थोड़ा को। हाँ हेलो, ठीक है सर। ठीक है सर, चाबी मेरे पास नहीं है, ये हम आज आंटी को दे दिया था, ठीक है? हम आंटी को कॉल करेगा। हाँ आपके कहने को करता है, वो तो यहाँ से कर सकता है। देखो, हाँ यहाँ तो अच्छा है, एक दिन अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ आके हेलो, मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहे सर। जी सर। ओके चलो Yes. चलो ठीक है, थोड़ा सा आप लोग एक्सक्यूज कीजिएगा, ये थोड़ा अर्जेंट है इसलिए ना। चलो यहाँ देखिए, रूल नंबर 12 में देखिए क्या बोल रहा है। व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड, ध्यान दो। हाँ, दो जब नाउन जो है एंड से कनेक्ट रहेगा,
और दोनों का जॉइंट पोसेशन है सिंगल ऑब्जेक्ट का, तब एपोस्ट्रोफी एस जो कहाँ डालेगा, लास्ट नाउन में डालेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में देखना, देखो यहाँ एग्जाम्पल देखो, मिस्टर तिवारी इज, मिस्टर तिवारी कौन है, सुबोध एंड मोहित फादर। यहाँ में हमने एपोस्ट्रोफी एस कहाँ डाला है, लास्ट में डाला है, यहाँ पे देख रहा है ना, सब देख पा रहा हो। आप ऐसा नहीं डालेगा, आप ऐसा करने से गलती हो जाएगा। सुबोध एंड मोहित, सर आप उसमें थोड़ा बैठते रहिए ना। हाँ मेरा अभी हो जाएगा थोड़ा देर में ना, आप कनेक्ट करते रहिए, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे। सुबोध एंड मोहित, ऐसा करने से आप गलत होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों का एक ही पिताजी है। तो एक ही पिताजी है तो क्या, दोनों का जॉइंट पोसेशन जो एक ही है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, मतलब कौन है, एक ही पापा है। तो मिस्टर तिवारी जो है, दोनों का अलग अलग पापा नहीं है, तो क्या होगा, इसलिए क्या कर दिया हमने, सेकंड में डाल दिया है, ठीक है। ऐसा करने से आपका गलत होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी देखिए नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट केस में देखिए आपका प्रीतिस एंड गीतास प्रोजेक्ट, प्रीतिस एंड गीतास प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ में इस केस में क्या बता रहा है, प्रीति का एक प्रोजेक्ट है और गीता का भी अपना एक प्रोजेक्ट है, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि प्रीति का एक अपना है और गीता का एक अपना प्रोजेक्ट है, तो इसलिए हमने दोनों में एपोस्ट्रोफी डाल दिया है। प्रीतिस एंड गीतास प्रोजेक्ट्स वर टू मोस्ट इंटरेस्टिंग वंस, ऐसा करके, समझ आया। कोई हाँ बोल दीजिए, हाँ समझ में आने से। Yes, sir. हाँ सर। चलो नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 13, पॉसेसिव केस ऑफ कंपाउंड नाउन इज फॉर्म बाय एस टू इट्स लास्ट वर्ड। देखिए पॉसेसिव केस डालेगा ना, तो लास्ट वर्ड में आप जो एस डालेगा, नॉट एनीवेयर एल्स। चेक कीजिए यहाँ पे, इसमें दो चीज है, माई मदर इन लॉज होगा या फिर मदर्स इन लॉ होगा, कौन सा होगा, सारीज आर ब्यूटीफुल, कौन सा होगा, फर्स्ट वन सेकंड वन, First one. फर्स्ट Second वन one. होगा, फर्स्ट वन Also, होगा, सेकंड वन नहीं, ये वाला, ठीक है ना। जब भी आपका पोजीशन का केस होगा ना, तो वो हमेशा लास्ट में ही लगेगा पोजीशन जो है। लेकिन जब प्लूरल बनता तब क्या करता था, हम लोग यहाँ में एस डालता था प्लूरल में ना, मदर्स में, समझ में आ रहा है। लेकिन पोजीशन में क्या करेगा, आप जो है लास्ट में ही डालेगा एपोस्ट्रोफी एस जो, ठीक है ना। जैसे हो गया दिस इज, दिस आई नहीं होगा, ये दिस इज, ये इसका जगह, ये दिस इज मेजर जनरल्स, मेजर जनरल्स, क्या लिख रहा है ये, टाइप उल्टा पुल्टा किया। तो कौन सा होगा ये, फर्स्ट होगा सेकंड होगा, बोल दीजिए। ये होगा ना, ये होगा, ये होगा, ये होगा, This one. Major General's Office. ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका रूल नंबर 13 भी खत्म। स्क्रीनशॉट जिसको मारना है मार लीजिए। तो ध्यान देना, इंग्लिश छोटे छोटे चीज को ध्यान नहीं देगा तो इंग्लिश नहीं कर पाता। इंग्लिश इजी है लेकिन टफ है, इजी समझने में इजी है लेकिन टफ इसलिए कि आप जो थोड़ा ऑब्जर्वेंट नहीं रहेगा, ध्यान अच्छा से नहीं देगा, तो उसमें गलती बहुत ज़्यादा होता है। चलो इसको हटा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बचा है। रूल नंबर 14, यहाँ देखिए, हाँ ये इंटरेस्टिंग है। कलेक्टिव नाउन का क्या होता है हमेशा, हाँ, कलेक्टिव नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सिंगुलर वर्ब हमेशा लेता है ठीक है ना। बट इफ द एक्शंस ऑफ एंटिटीज ऑफ द ग्रुप आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ए प्लूरल वर्ब इज यूज। लेकिन उस कलेक्टिव नाउन में वहाँ का एंटिटीज जो है मेंबर्स बोल सकता है। अगर सब अलग अलग बिहेव कर रहा है, देन आपका प्लूरल वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब, प्लूरल आपका साथ में फॉलो करेगा। तो एग्जांपल देखिए, द टीम, टीम बोला, द टीम, ठीक है ना।
यहाँ से क्या होगा, इज होगा ना आर होगा, बोलिए। कैपेबल एनफ टू विन दिस मैच। टीम आपका क्या वर्ड है, बोलो। ये आपका क्या है, Dual कौन sir, सा नाउन dual. है? कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन। Singular, singular. कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होता है बोला है, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा, उसको सिंगुलर ट्रीट करता है कलेक्टिव नाउन को। तो इस पे क्या होगा आपका, इज हो जाएगा। द टीम इज कैपेबल एनफ टू विन दिस मैच, ये हो गया आपका ना। अभी देखो, नेक्स्ट देखिए, सेकेंड केस में देखो, द टीम, इस केस में क्या हो रहा है, आर स्लैश इज फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स फॉर द क्रेडिट। ठीक है, फाइटिंग कर रहा है बोल रहे हैं फॉर द क्रेडिट। तो यहाँ पे टीम जो है, टीम नहीं रहा, टीम जो है इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में दे आर एक दूसरे को फाइट कर रहा है। मतलब क्या होता है, मेंबर का अंदर में फाइट हो रहा है ना, ये एक टीम है, इसके अंदर में कौन फाइट कर रहा है, मेंबर लोग फाइट कर रहे हैं, यहाँ का मेंबर लोग, ठीक है ना। तो इसको एज ए टीम कंसिडर नहीं करेगा जब सेपरेट होगा। तो इसमें इस केस में क्या होगा, इस होगा कि आर होगा, R. R. इसमें आर हो जाएगा आपका, R. ठीक है ना, क्योंकि टीम जो आपका अलग अलग हो गया, आई मीन ये एज ए होल नहीं है, अभी कलेक्टिव नहीं रहा, सब लोग अलग अलग बात कर रहा है। इस केस में टीम रेफर्स टू प्लेयर्स ऑफ द टीम, प्लेयर लोग यहाँ पे लड़ाई कर रहा है। थर्ड में देखियो, द क्लास was slash were waving hands making noise, ये noise होगा, नोस नहीं, making noise and shouting। इसमें क्या क्या होगा बताओ, was होगा कि were होगा? Where? इसमें क्या होगा, were होगा, कि क्लास तो एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इस केस में क्लास को किसको रेफर कर रहा है, वहाँ का स्टूडेंट्स को रेफर कर रहा है, स्टूडेंट्स लोग जो है हल्ला कर रहा है, ये बता रहा है, ठीक है ना। ये हो गया आपका रूल नंबर 14 खत्म। चलिए, तो खत्म होने वाला है, थोड़ा सा रुकिएगा, आता हूँ इसको मैं। रूल नंबर 15 देखिए, 15 16 देखिए, क्या इसमें ध्यान देना, दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. यहाँ देखिए, रूल नंबर 15 में क्या बोला है, जनरली आर्टिकल्स आर नॉट यूज विद प्रॉपर नाउन्स। आर्टिकल जो प्रॉपर नाउन के आगे यूज नहीं करता है, मटेरियल नाउन के आगे भी यूज नहीं करता है, ठीक है ना, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे भी यूज नहीं करता है आर्टिकल यूजुअली, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। प्रॉपर नाउन क्या था आपका, स्पेसिफिक नेम। जैसे आप ऐसा नहीं बोल सकता है द राहुल, ऐसा नहीं बोल सकता है दा नाहरलगन, ऐसा नहीं बोल पाएगा, ठीक है ना, दा नाहरलगन आप ऐसे ही नहीं बोल पाएगा। या फिर क्या होगा, द गोल्ड, ठीक है ना, ठीक है, ए गोल्ड, ऐसा नहीं बोल पाएगा, ये सब गलती है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं बोल पाएगा ए राहुल, ऐसा भी नहीं बोल पाएगा। तो यूजुअली क्या होता है, प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका आगे आर्टिकल यूज नहीं होता है, ठीक है। ए लव, द लव, ऐसा करके आप यूज नहीं करता, ये गलती होगा, ठीक है ना, ऐसा यूज नहीं होता है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखिए, इसको करेक्ट करो। इसमें क्या, कौन सा क्या गलती है, द टोक्यो इज द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो यहाँ में देखिए The. क्या है, टोक्यो क्या है आपका, क्या नाउन है, बोलो। Proper. प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे द है तो द नहीं होगा ये, ठीक है ना। टोक्यो इज द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, ये होगा। यहाँ पे क्या है, गोल्ड, गोल्ड क्या है आपका, प्रॉपर नाउन है, Abstract noun. इसके आगे Metric. आपका मटेरियल, सॉरी मटेरियल नाउन है, इसके आगे आर्टिकल नहीं आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ऐसा लिखिएगा आप इसको, गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, आप ऐसा लिखिएगा। उसके बाद यहाँ में क्या है, आप क्या देख पा रहे हैं, लव, द लव इज एटर्नल लिखा हुआ है, तो इसमें क्या गलती है बताओ। The. The. इसमें भी दा नहीं होगा, क्योंकि लव क्या है, क्या नाउन है बताओ,
Abstract noun. Abstract. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें क्या हो जाएगा आपका, द नहीं होगा, लव इज एटर्नल, ऐसा करेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा अगर प्रॉपर नाउन को बोल दीजिए कॉमन नाउन में ट्रीट कर दिया, कॉमन नाउन पता है ना, प्रॉपर नाउन को जो अगर कॉमन नाउन में ट्रीट कर दिया, देन आर्टिकल आपको डालना जरूरी है, ठीक है ना। देन आर्टिकल आपको डालना है। जैसे यहाँ देखो राहुल इज, ये कौन सा होगा, सचिन तेंदुलकर या फिर द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्लास, इस केस में कौन सा होगा, The Sachin Tendulkar. द होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम क्या बोलना चाह रहा है, सचिन तेंदुलकर के बारे में नहीं बोल रहा है, समझ में आ रहा है ना। सचिन तेंदुलकर को हमने क्या कर दिया है, इसको कॉमन नाउन बना दिया है कि सचिन तेंदुलकर जैसा लोग, समझ में आ रहा है ना। तो राहुल क्या है, ही इज इन द लाइक्स ऑफ सचिन तेंदुलकर, तो क्या बोला, सचिन तेंदुलकर को नहीं बोल रहा है, सचिन तेंदुलकर मतलब हमारा क्लास का सचिन तेंदुलकर, मतलब वो अच्छा बैट करता है, तो जो भी अच्छा बैट करेगा उसको हम क्या बोलेगा, सचिन तेंदुलकर बोल दिया है कि नहीं। जो भी क्रिकेट अच्छा खेलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर बोल दिया, तो सचिन तेंदुलकर इस केस में क्या हो गया, आपका कॉमन नाउन हो गया है, समझ में आ रहा है। तो कॉमन नाउन को हम क्या, कॉमन नाउन के लिए करने के लिए आपको द डालना पड़ेगा, द सचिन तेंदुलकर अपर क्लास। सेकंड में क्या होगा, आइंस्टाइन होगा ना, द आइंस्टाइन होगा, आई एम लुकिंग फॉर द आइंस्टाइन, आइंस्टाइन को आप नहीं ढूंढ रहा है, आइंस्टाइन जैसे लोग को ढूंढ रहा है, कॉमन इंटेलिजेंट पीपल को ढूंढ रहा है, आप समझ में आ रहा है, कॉमन नाउन बना दिया। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल कैन बी यूज विद मटेरियल्स नाउन, मटेरियल नाउन के आगे भी यूज कर सकता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे भी यूज कर सकता है। कब यूज कर पाएगा, इफ द नाउन्स आर रिलेटेड विद द पर्टिकुलर पर्सन, नाउन को जो है एक पर्टिकुलर पर्सन का साथ रिलेट करेगा, या कोई थिंग या प्लेस या इवेंट का साथ अगर रिलेट करेगा तब, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ देखिए, वुड, द वुड, इसमें से कौन सा होगा, वुड होगा ना, द वुड होगा। ब्रॉड फ्रॉम The wood. कश्मीर हैज टर्न येलो, तो यहाँ में क्या होगा, द वुड कर दिया है, क्यों, एक पर्टिकुलर वुड के बारे में बात कर रहा है, कौन सा वुड, जो कश्मीर से लाया था, ठीक है ना। तो ये हमने क्या करे, रिलेट किया है जगह, कौन सा, तो जगह से रिलेट करेगा, प्लेस से रिलेट करेगा, तो क्या करेगा, हम द डालेगा, पर्टिकुलर वुड, कौन सा वुड, कश्मीर का वुड। यहाँ में कौन सा होगा, योगर्ट लेफ्ट इन द बाउल हैज टर्न सोर, The yogurt. द योगर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ये योगर्ट जो जस्ट जनरल में नहीं बोल रहा है, बाउल वाला योगर्ट को बोल रहा है, पर्टिकुलर योगर्ट। इसमें देखो, द ओनली थिंग दैट हॉन्ट्स हिम इज, द ओनली थिंग दैट हॉन्ट्स हिम इज फियर ऑफ इज फास्ट होगा, या फिर द फियर ऑफ इज फास्ट होगा, फास्ट होगा, कौन सा होगा, Fear. द फियर होगा। क्यों बोलने से, कौन सा फियर, कौन सा डर, पास वाला डर है कि नहीं, तो रिलेट किया है हमने। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड हिज इल बिहेवियर इज द चाइल्डहुड ही हैड, ठीक है ना। तो इसमें द चाइल्डहुड का साथ हमने द डाल दिया है, करेक्शन नहीं है, क्यों, ठीक है, एक कुछ पर्टिकुलर रीजंस का बोल रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर बात कर रहा है कि उसका चाइल्डहुड करके, समझ में आ रहा है, इन जनरल नहीं बोल रहा है, समझ में आ रहा है। तो आप जब भी मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, जैसे चाइल्डहुड आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके आगे दा डाल दिया, क्यों, आप पर्टिकुलर रिलेट कर रहा है एक पर्टिकुलर पर्सन का, एक रीजन के लिए। या फिर मटेरियल हो गया, एक पर्टिकुलर प्लेस से, इवेंट से रिलेट करेगा, तो दा डालेगा। चलो बता दूं, हट गया है। चलो खत्म हो रहा है आपका, ये लास्ट है, लास्ट पेज। चलो रूल नंबर 16 देखिए,
देखो कुछ कुछ फ्रेजेस है, फ्रेज याद है ना? ये देखिए, वन ऑफ, ये फ्रेज है। सम ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ। ऐसा अगर कुछ फ्रेजेस है, ऐसा अगर फ्रेजेस है कोई नाउन के आगे, देन हमेशा नाउन जो है प्लूरल होगा। अब क्या होगा, हमेशा नाउन जो है प्लूरल होगा। ध्यान देना। एक मिनट। हाँ, ठीक है सर, खाने को है ना, ये चल रहा है। हेलो हेलो। हेलो सर। हाँ चलो, तो यहाँ देखिए, अभी खत्म हो रहा है, 5 मिनट। यहाँ देखिए, इज वन ऑफ द, क्या ये क्या होगा, म्यूजिशियंस होगा ना, म्यूजिशियन होगा। Musicians. तो हम क्या बोला था, वन ऑफ द, ऐसा करके दिखाई देगा, वन ऑफ ऐसा दिखाई देगा ना। तो क्या होगा, वन तो लिया है, बट क्या होगा, ये हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है। नन ऑफ, नन ऑफ के बाद हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नहीं होगा। ईच ऑफ, ईच तो आपका सिंगुलर है, बट लेकिन ये आपका फ्रेज को ले रहा है, ईच ऑफ। तो क्या होगा इसमें, वर्कर्स होगा। हमेशा एस लगेगा नाउन के आगे, इस फ्रेज के आगे। ठीक है ना? 17 को देखिए। सम नाउन्स एक्सप्रेस नाउन क्वांटिटी वेट डिस्टेंस सच नाउन्स इफ प्रीसीडेड बाय अ नंबर ऑफ और ए वर्ड डिनोटिंग अ नंबर दे शुड बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर फॉर्म में यूज करेगा बोला है। कब? देखो, द बॉय स्टॉल डजन्स ऑफ एग्स। उसने क्या किया है, डजन्स ऑफ एग चुराया है। ये आपका क्या है, आपका बिल्कुल सही है। डजन्स ऑफ एग, उसने एक डजन नहीं, बहुत सारा डजन्स चुराया है। डजन्स ऑफ एग्स। ठीक है ना, यहाँ में एस डाला है। लेकिन यहाँ देखिए, बट द बॉय स्टॉल, इसमें देखिए 5 डजन, 5 डजन ऑफ एग्स। इसमें एस डाल देना। 5 डजन ऑफ एग्स फ्रॉम द शॉप। तो कौन सा होगा, 5 डजन होगा या 5 डजन होगा? तो इसमें बोल रहा है, इफ प्रिसीडेड, अब नंबर आता है, प्रिसीडेड बाय नंबर। ठीक है ना? तो क्या होगा, हमेशा कोई नंबर आगे आने से क्या करेगा, एज ए होल लेने से 5 डजन होगा, 5 डजन ऑफ एग्स। ठीक है ना? आप ऐसा लेकिन बोल सकता है, आई बोट 5 डजन। ठीक है ना? 5 डजन, 5 डजन ऑफ एग्स, ये भी ऐसे ही है। ठीक है ना? तो जस्ट इन जनरल बोलेगा तो आपको डायरेक्ट 12 डजन ऐसा बोल सकता है, लेकिन आप जब नंबर आएगा, नंबर के आगे आप जो एस नहीं डाले, सिंगुलर में यूज करेगा। तो यहाँ देखिए, आगे में भी देखिए, ऑल पार्टी या फिर ऑल पार्टीज होगा। ध्यान देना, हाँ ऐसा आता है। कॉन्फ्रेंस इज गोइंग टू बी हेल्ड, देखो बहुत सारा पार्टी मिल के एक पार्टी होल्ड कर रहा है, पार्टी पार्टी पार्टी, ये लोग एक, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो यहाँ में क्या होगा, क्या बोला, ये ऑल क्या होता है, नंबर को डिनोट करता है। तो उस समय क्या होगा, आप जो है इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बोल रहा है, तो ऑल पार्टी, ऑल पार्टीज नहीं बोलेगा, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, इसके लिए बोल रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो क्या होगा, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगा। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इज गोइंग टू बी हेल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ देखिए, ये एग्जाम में आया हुआ है। 10 रुपी नोट्स, मैनी 10 रुपी नोट्स, या फिर मैनी, ये एक में 5 लिखा है। ठीक है ना, गलती हो गई, ये 10 ही होगा। ही गेव मी मैनी 10 रुपी नोट्स, या फिर मैनी 10 रुपीज नोट्स। तो इसको ध्यान देना है, 10 एज ए होल बोल रहा है, जब भी एज ए होल बोलेगा सिंगुलर होगा, ये नंबर के आगे में 10 रुपी नोट्स होगा। ठीक है, 10 रुपीज नोट्स नहीं होगा। समझ आया? ये लास्ट हो गया है। ये देखो, इसको देखिए, अगर कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा है, आगे में नाउन है, बीच में प्रोपोजिशन है,
और बाद में नाउन है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन होने से क्या होगा, ये नाउन जो है हमेशा क्या होना चाहिए आपको, नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर सिंगुलर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ आवर फैमिली इज डिटेरियोरेटिंग डे बाय डे, ऐसा होगा, या फिर डे बाय डेज ऐसा बोल रहा है। तो रूल के हिसाब से क्या होगा, डे बाय डे सिंगुलर होगा, ठीक है ना, सिंगुलर ही होगा, बीच में ये आपका बाय जो है प्रीपोजिशन है, डे बाय डे। यहाँ में देखिए मंथ आफ्टर मंथ या फिर मंथ्स आफ्टर मंथ्स ऐसा बोला, यहाँ देख रहे हैं ये नाउन है, नाउन है, बीच में प्रीपोजिशन है, तो क्या बोला है, दोनों सिंगुलर होना चाहिए, तो ये करेक्ट होगा, मंथ्स आफ्टर मंथ्स नहीं होगा, ठीक है। मंथ आफ्टर मंथ ही इज लर्निंग टू डील विथ हिज न्यू लाइफ, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रूल्स, नाउन का रूल्स खत्म, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी आपको एक्सरसाइज देके देखिएगा, घर में ट्राई करना, कल हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सब लोग ट्राई करके लाएगा, हाँ सब लोग करेगा। चलो हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट पटापट मार लीजिएगा। ये है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये तो डायरेक्ट, इसको तो नहीं मानेगा। चलो ठीक है, मार लिया, हटा रहा हूँ। और एक है, ये इसको भी मार लीजिए। चलो हो गया ना। हाँ सर। चलो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, कॉपी में करके देखिए। चलो ठीक है। सर हाँ हाँ सर एक बार रोल नंबर 2 और 3 को एक बार दिखाओ ना, स्क्रीनशॉट नहीं लिए। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, इसको हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं। ऐसा करेगा